श्री ठाकुर जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। महाराज कहते हैं भगवान मैया यशोदा को 2 बार पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराए हैं। और कौशल्या को बोले 1 बार। माता कौशल्या रानी को 1 बार श्री ठाकुर जी ने दर्शन कराया, लेकिन मैया यशोदा को 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। कृष्णावतार में श्री ठाकुर जी ने सारी लीला उल्टी की है रामावतार से। भगवान श्री राम ने जो किया उसका ठीक उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने किया है। विराट रूप का दर्शन बोले मैया यशोदा को 2 बार और मैया कौशल्या को 1 बार। बोले राम जी के 1 माता और 1 पिता, और भगवान श्री कृष्ण के 2 माता और 2 पिता, वसुदेव देवकी और नंद यशोदा। और भगवान श्री रामचंद्र जी के माता पिता बोले चक्रवर्ती श्री दशरथ जी और श्री कौशल्या जी। तो यहां पर 2 माता और 2 पिता। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए तो क्या था? बोले दिन था। मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाओ, शीतल मंद सुगंध बहबाओ, हर्षित सुर संग मन जाओ, हर्षित सुर संग मन जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी दिन में प्रकट हुए 9वीं तिथि, और भगवान श्री रामचंद्र जी बोले ठीक रात में 12 बजे। भगवान श्री रामचंद्र जी दिन में ठीक 12 बजे और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रात्रि में ठीक 12 बजे। ये 9वीं में, ये अष्टमी में, ठीक उल्टा। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी 4 भाई और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले 8 भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी क्या करते हैं? बोले जन्म लेते ही बाप के सर पर बैठ जाते हैं। हाँ? जन्म लेते ही पिता के सर पर चढ़ करके बैठ जाते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता को चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 1 पत्नी व्रत धारण किया, भगवान ने 1 विवाह किया, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बोले 16,108 विवाह किया। कहते हैं भगवान के मित्र जो हैं, सूर्यपुत्र सुग्रीव भगवान के मित्र, और इंद्रपुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। कहते हैं भगवान राम ने इंद्रपुत्र बाली का वध किया और भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण का वध किया। शत्रु बोले भगवान श्री रामावतार में जो रावण है वही कृष्णावतार में शिशुपाल बना है। रावण ने भगवान की पत्नी श्री सीता जी का हरण किया
और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी जी का हरण किया। बिल्कुल ठीक उल्टा किया है सब कुछ भगवान ने। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी कहां? बोले भारत में। और रावण की नगरी? बोले समुद्र के पार, समुद्र के बीच में लंका। राम भारत में और कृष्णावतार में कृष्ण की नगरी बोले समुद्र के बीच में, और शिशुपाल बोले भारत में। कहते हैं रामावतार में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? बोले रोते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया तो मैया ने कहा कि अब रोना शुरू करो, तो भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित्र गावई हरि पद पावई, तेल परई भव कूपा। यह चरित्र गावई हरि पद पावई, तेल परई भव कूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान श्री रामचंद्र जी रोने लगे, और रोए ही नहीं, बोले रोना ठान लिया। ठानना का मतलब क्या है? बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा मैंने प्रारंभ कर दिया है तो जीवन भर रोऊंगा, अब मैं किसी को रोने नहीं दूंगा, मैं खुद सबका रोना रो लूंगा, लेकिन दूसरे को रोने नहीं दूंगा। भगवान पूरे जीवन भर रोते रहे। भगवान यहां पत्नी के वियोग में रोते हैं, और यहां पर बोले भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अपने जीवन भर हंसते ही मिलते हैं। जहां देखो श्री ठाकुर जी मुस्कुराते मिलेंगे आपको। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भगवान के लिए रोती हैं, गोपियां भगवान के लिए रोती हैं, और भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान हंसते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता के लिए रोते हैं। ठीक उल्टा किया है भगवान ने। अगर केवल समान लीला है तो केवल एक लीला बिल्कुल समान है, वो क्या है? बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले किसको मारा? बोले ताड़का राक्षसी को। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना राक्षसी को। केवल एक लीला सामान्य है, बाकी सब उल्टा किया है श्री ठाकुर जी ने। ऐसे भगवान की लीला। मैया को दर्शन कराया ब्रह्मांड का यहां पर। उसके बाद 1 वर्ष के भगवान होने को आए हैं। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज आप हमारे कुल खानदान के पुरोहित हैं और बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए, इसलिए आप जाएं और गोकुल में हमारे जो 2 बालक हैं कृष्ण और बलराम, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए और आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिताः। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी को देखते ही बोल पड़े, महाराज आप आए इसलिए मुझे एक बात याद आ गई। क्या? अभी तक हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए अब आप अपने ही मुखारविंद से हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। ज्योतिषामयनम साक्षात यत्यज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्
त्वं हि ब्रह्मा विदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। नामकरण संस्कार किससे करवाना चाहिए? बोले नामकरण संस्कार ब्राह्मण देवता से करवाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग ब्राह्मण गुरु से नामकरण संस्कार नहीं करवाते हैं। बोले हमारे गुरु आजकल नेट हो गए हैं। हाँ? होता है ना, आजकल लोग नेट पे सर्च करते हैं कौन सा नाम लेटेस्ट है वो नाम रखें। महाराज आजकल का नाम अगर सुन ले और ऐसा नाम अगर मरते समय मुख में आ जाए हमारे, तो वो उद्धार की जगह क्या होगा? पतन हो जाएगा। पहले हमारे पूर्वज लोग जो होते थे, गुरुजन जो होते थे, वो नामकरण संस्कार करते थे तो वो नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे। इसलिए कि हमारी जो ममता होती है वो पुत्र में ज़्यादा होती है, और मरते समय हम किसी की याद करें चाहे न करें, लेकिन बेटा की याद जरूर करते हैं, उसको जरूर बुलाते हैं। तो कहते हैं अगर बेटे के नाम के बहाने भी हमें मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के मुखारविंद से सुंदर नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, और नेट से नाम रखेंगे तो वो नाम हमारा कल्याण नहीं करेगा, उस नाम से हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए गर्गाचार्य जी से नंद जी ने कहा आप ही हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा लेकिन समस्या है मेरे सामने। समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुमर्हति। कंस के मन में शंका बलवती हो गई है कि देवकी को पुत्री तो हो नहीं सकती, हमें लगता है मेरे साथ छल किया गया है। अगर कहीं हमने आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया तो मैं वसुदेव जी का आचार्य हूँ, उनके कुल का पुरोहित हूँ। अगर आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार मैंने किया तो कंस के मन में जो शंका है वो बलवती हो जाएगी कि ये जो कृष्ण बलराम हैं यही दोनों पुत्र वसुदेव जी के हैं, और वो जरूर आपके बालकों के जीवन में संकट उत्पन्न कर देगा, कोई न कोई राक्षस मारने के लिए भेज देगा, और हम नहीं चाहते कि आपके पुत्रों के जीवन में संकट आए। नंद जी ने कहा महाराज जब कंस को पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा कैसे? वसुदेव जी ने कहा तो यही तो बड़ी विचित्र है नंद बाबा, यही बड़ी विचित्र बात है कि आप जो भी कार्य करते हैं बड़ा धूमधाम से करते हैं। लाला का जन्मोत्सव मनाया, वो बड़ा धूमधाम से पूतना मारने आ गई। 6 महीने का उत्सव मनाया, सकटवासुर मारने आ गया, तृणावर्त मारने के लिए आ गया। इसलिए अब हम नहीं चाहते हैं कि आपके बालक के जीवन में संकट आए। तो नंद जी ने कहा महाराज हम किसी को भी निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजेंगे, बड़े शांति पूर्वक गौशाला में चल करके आपके मुखारविंद से भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हो जाए, हमारे बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, अगर आप किसी को विदित नहीं होने देंगे तो मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार अवश्य करूंगा। अब तो महाराज गौशाला में गए हैं। मैया रोहिणी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं, यशोदा रानी श्री बलराम जी को लेकर के बैठी हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा, कृष्ण बलराम को देखा, परम प्रसन्न हो गए। जैसे श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ परम प्रीतः
वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार करके परम प्रसन्नता का अनुभव किए, वैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के पांडित्य कर्म करो, तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मैं पांडित्य कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत निंदित कर्मकांड होता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं उस कुल में तुमको कर्मकांड करने का पुरोहित बना रहा हूं जिस कुल में आगे चल करके परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे। और इतना ही नहीं, परब्रह्म परमात्मा का नामकरण संस्कार करने का अवसर मिलेगा, उनको अंगुली पकड़ करके वेद पढ़ाने का अवसर मिलेगा। ऐ उण रिल ऋक ए ओं ऐ औच है वरट लण यमगणनम झबय घणदस जबगणदस खफ चटत चटतव कपय ससरहल, ऐसे आपको व्याकरण के सूत्रों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। अब वशिष्ठ जी महाराज ने पांडित्य कर्म स्वीकार किया। वशिष्ठ जी महाराज जब नामकरण संस्कार करने लगे तो परम प्रीति का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार गर्गाचार्य जी ने जब अपनी आंखों के सामने कृष्ण बलराम को देखा, प्रसन्न हो गए। बाहरे पर ब्रह्म परमात्मा, मुझे कितना सुंदर अवसर मिला है कि आज मैं भगवान का नामकरण संस्कार करूंगा, अनामी का नामकरण संस्कार करने का मुझे अवसर मिला है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा रानी की ओर देखा और कहते हैं अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्याते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी देखते हैं माताएं कितनी चालाक हैं कि पुत्रों की अदला बदली करके बैठी हुई हैं मेरी परीक्षा करने के लिए। तो इसलिए यशोदा रानी की ओर देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो आपका नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, योगियों के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः, इसके अंदर बल अधिक है इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। अब महाराज तुरंत यशोदा रानी ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को समर्पित किया। जय हो मालिक। उसके बाद श्री ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करते हैं। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिद्दास्तत् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः सम्प्रचक्षति बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणानि कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णवतो नुयुगम तनुः। रोहिणी मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है आपको मालूम है ये कौन है? बोले इसका पहले कभी शुक्ल वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था और इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार कृष्ण वर्ण होने के नाते इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण का मतलब क्या है? बोले कृष्ण आकर्षणे धातु से कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कृष्ण माने जो व्यक्ति किसी भी जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जी की तरफ जो व्यक्ति एक बार देख लिया वो आकर्षित हो जाता है। अरे सोचिए ना, मधुसूदन सरस्वती जी गए वृंदावन, अद्वैतवादी मधुसूदन सरस्वती, लेकिन जब उन्हें श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो क्या कह रहे हैं? बोले वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कहते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने,
अद्वैतवादी मधुसूदन सरस्वती जी भी भगवान श्री ठाकुर जी को देख करके अद्वैत को भूल करके द्वैत समा गया। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, भगवान श्री कृष्ण के परे भी कोई तत्व है इस बात को मैं नहीं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण को जिसने भी देखा महाराज, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा। कभी ये वसुदेव जी के भी पुत्र बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, मुरलीधर होगा, मधुसूदन होगा। कितने नाम बताऊं मैया यशोदा, इसके तो बहुत से नाम होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सब लोग प्रेम से गाइए। कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवरे, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने गिरिधर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा जय हो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ गोविंद भगवान की। वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल। जय हो। तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन।
भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। जय हो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, 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 भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो।